ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का? नाउन एंड प्रोनाउन। और सेंटेंस में दो चीजें मस्ट हैं, वो क्या क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या है? डिपेंडेंट है किस पे? वर्ब पे। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होगा। सिंपली तो ऑब्जेक्ट दो चीजों का लेकिन होता है, किस चीज का? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है? नहीं होता है। ठीक है ना। आपके पास सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है? नहीं होता। किस चीज का होगा फिर? वर्ब एंड प्रीपोजिशन। दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके पास, क्या क्या? वर्ब एंड प्रीपोजिशन, जिनका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का कब होता है? जब ऑब्जेक्ट के कौन सा आंसर देगा? व्हाट एंड होम का। एंड बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द केसेस हैं वो डील किसके साथ करेंगे? प्रीपोजिशन के साथ, क्योंकि दो चीजों का ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक में व्हाट एंड होम का आंसर मिल रहा है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ प्रीपोजिशन, तो वो फिर किसी और चीज का नहीं हो सकता। क्लियर यहां तक? ठीक है ना। लाइक हम सेंटेंस एक लिखेंगे, वही enjoyed in the classroom। ठीक, we enjoyed in the classroom। कहां पे एंजॉय किया है? क्लासरूम में एंजॉय किया है। हुई क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीच, नो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन enjoyed, it's verb in, preposition the article, classroom noun। अब one pronoun and one noun, तो प्रोनाउन भी आपके पास, नाउन भी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या होता है? प्रोनाउन एंड नाउन। अब यहां पर आ जाओ, वही क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। एंजॉयड आपके पास मैन वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब आपके पास सेंटेंस में, तो सेंटेंस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। देन इन क्या है? प्रीपोजिशन। एंड द क्लासरूम क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना। अब देखना है कि ऑब्जेक्ट किस चीज का है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो, वी एंजॉयड इन द क्लासरूम। अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन क्या होगा? आपने कहां एंजॉय, और कहां को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इट्स वेयर। हाउ वी एंजॉयड इन द क्लास। व्हाई डू यू एंजॉयड? वी एंजॉयड इन द क्लासरूम। आपने कहां पे एंजॉय किया था? हमने कहां पे एंजॉय किया था? क्लासरूम। तो आंसर किस चीज का है? वेयर का आंसर है। किसमें? क्लासरूम में। किस चीज का आंसर है? वेयर का। ऑब्जेक्ट किसका होगा? प्रीपोजिशन क्या है सेंटेंस में? इन है। यहां पर बात समझ आई? तो इन का ऑब्जेक्ट है, मींस यहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब को अगर आप ध्यान से देखो, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और किसी भी सूरत में होना चाहिए। आप ट्रांजिटिव वर्ब को सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बगैर, हालांकि ऑब्जेक्ट एक था लेकिन वो किससे डील करता था? और प्रीपोजिशन और वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम तो नहीं होता। इसका क्या होगा? अलग ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, सेंटेंस क्या होगा? गलत है ना यहां पर। सेंटेंस पूरी मीनिंग, हालांकि ट्रांसलेशन और ग्रामर का मैंने पहले भी बोला था कोई कनेक्शन। ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंगली सेंटेंस ठीक है। हमने एंजॉय किया, कहां पे एंजॉय किया? क्लासरूम में एंजॉय किया। लेकिन मसला यहां पर यह है कि एंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब है, एंड ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट एक है आपके पास, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सुना है कभी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हाँ, वह जब आपके पास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम बंदा हो। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम बंदा। अब वो केसेस अलग होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां पर यूज। उसमें एक केस ऐसा है कि अगर सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है, क्या है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मस्ट है वहां पर। वो किसी भी सूरत में क्या हमें चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट, तब जो सब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट किस पे लेगा? काम किस पे लेगा? वो खुद रिसीवर बन जाता है। मीनिंग सब्जेक्ट क्या बनेगा? इसलिए हमें रिप्लाई, लाइक आपने कोई चीज फेंकी यहां पर, वो वहां से रिबाउंड हुई, वो किसको लेनी है वापस? मुझे ही लेना। अब यहां पर भी वही मसला है ना, आपने काम तो किया लेकिन काम है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपके पास, तो आपको काम किस पे लेना है? खुद पे लेना। आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? वी का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? आवरसेल्व्स। तो सेंटेंस ठीक क्या होगा? We enjoyed ourselves in the classroom। सिंपली अगर आपके पास ये अगर ब्लैंक कहीं पे आई, आई किल्ड डैश, सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट है। ऑप्शंस आपके पास नहीं है। ऑप्शंस होते हैं ना ब्रैकेट में, लाइक आई किल्ड दैट गर्ल, दैट बॉय, वो अब नहीं है। लेकिन मसला यहां पर क्या है? किल्ड है। किल्ड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता है। अभी बोला मैंने, अगर आप सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट किसको बनना है? सब्जेक्ट को ही बनना है। कब? जब ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में होगा। तो आई किल्ड माई सेल्फ, क्या आएगा? आई किल्ड माई सेल्फ। ये काम खुद पे ही लेना है अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सेंटेंस में
नहीं है। ठीक है ना? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से कैसे आप ऑब्जेक्ट को देखना है, समझ आया अच्छे से? क्लियर?